बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अहम खबरें हैं और उस हवाले से उनकी डिटेल आपको बताता हूं। पहली जो खबर है कि पीडीएम का शिराज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे बिखर चुका है। अब तदफीन का अमल जारी हो चुका है। हुआ क्या है पीडीएम के साथ, उस हवाले से वो भी आपको आगाह करता हूं। इसके अलावा नून लीग की जानिब से दावा किया गया है कि मुल्क की अहम शख्सियात नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। कौन सी अहम शख्सियत राब्ते में है, क्या इस दावे में उनकी सदाकत भी है या नहीं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और तीसरी जो अहम खबर है कि 9 साल बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। इंतहाई अहमियत का दौरा है क्योंकि वो भारत से होकर यहाँ पहुँचे हैं, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीडीएम की। पीडीएम का शिराज़ा बिखरा यूं इस तरह है कि आज एएनपी की जानिब से पीडीएम से अलहदगी का ऐलान किया है। जब यूसुफ गिलानी को अपोजिशन सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नून लीग ने बहुत शोर मचाया कि ये पीएस पार्टी जो है वादा खिलाफी की है और बल्कि हुकूमती अपोजिशन का हिस्सा बने हैं, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा है। इनको भी शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी तरह एएनपी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको भी शोकाज नोटिस जारी होंगे और शोकाज नोटिस उनको भिजवाए गए। तो जिस पर आज एएनपी की जानिब से, जो एएनपी के नैब सदर हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पीडीएम कौन होती है हमें शोकाज नोटिस भेजने वाली, हमसे जवाब तलबी करने वाली। क्योंकि कोई भी जमात जो है वो पीडीएम के ज़ेर असर काम नहीं करती, ना ही वो पीडीएम की कोई ज़ैली जमातें हैं। ये एक इत्तेहाद था जिसे आमतौर पे कहा जाता है गैर फितरी इत्तेहाद, वो था। उन्होंने कहा कि शो का नोटिस भेजना पीडीएम की बहुत बड़ी गलती थी और अब पीडीएम को खमियाजा ये भुगतना होगा कि हम इससे अलहदा होने जा रहे हैं। आज एएनपी ने अलहदगी का ऐलान किया है। अलहदगी का ऐलान क्यों किया है, ज़रा ये बताते हैं कि एएनपी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के राब्ते हुए और राब्तों के बाद आसिफ अली जरदारी ने एएनपी को मशवरा दिया कि आप अलहदगी का ऐलान कर दें, जिस पर एएनपी ने अलहदगी का ऐलान किया है। क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं और मज़ीद आगे हालात जो हैं वो उनकी फेवर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी इक़दाम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहते। इसीलिए एएनपी को उन्होंने कहा कि आप भी अलहदा हो जाएं तो आपको भी फ़ायदा ही होगा, जिसकी वजह से जो एएनपी है अलहदा तो हो गई है और उसके बाद आप ये समझ लें कि अब शिराज़ा जो है वो बिखर चुका है पीडीएम का। अब मेन जो जमात है वो नून लीग है और सबसे बड़ा जो धचका है वो नून लीग को ही लगा है। मौलाना फजल रहमान साहब कई दिनों से बीमार हैं, वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। अगरचे मरियम नवाज़ भी खामोश हैं। खामोशी के साथ वो भी अपने मामलात तय करना चाहते हैं, मगर अभी तक की इतलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पे नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नून लीग जो है उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे ये जवाब है कि केसेस के हवाले से तो नून लीग के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत ही नहीं होगी। साथ ही साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे, केसेस को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। एक जो तासुर था कि जी शायद कोई बातचीत हो रही है, वो तासुर हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। और मरियम नवाज़ के बैरून मुल्क जाने की जो बातें हैं वो इस हद तक कोई दुरुस्त हैं कि उन्होंने कुछ शख्सियात को ये पैगाम दिए हैं कि मरियम नवाज़ को बाहर जाने दिया जाए और वो इस बात पे अपना वादा पूरा करेंगे कि वो मुकम्मल तौर पे खामोश रहेंगे और हुकूमत के लिए कोई मसाइल पैदा नहीं करेंगे। जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है उन राब्तों के दौरान कि नून लीग जो कुछ करना भी चाहे करना चाहती है वो करे,
मगर हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। जो हुकूमत का बयानिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो नाज़रीन, अब पीडीएम की जो हालत है वो बिल्कुल कह दें कि एक ऐसे इंसान की जो कि ज़िंदा लाश हो, कुछ भी ना कर सकता हो, ज़िंदा ज़रूर हो मगर कर कुछ ना सकता हो। तो पीडीएम की ये हालत हो चुकी है। अब पीडीएम तो होगी जनाब ख़त्म, ये चैप्टर अब आप क्लोज ही समझें। अब हम बात करते हैं जो नून लीगी रहनुमा है जवेद लतीफ़, जिनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ से मुल्क की अहम शख्सियात राब्ते में हैं। तो नाज़रीन, हमारी जो इतलात हैं वो ये हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ से राब्ते में कोई भी अहम शख्सियत नहीं है। अलबत्ता बिला वास्ता कोई राब्तों की कोशिश की गई है मगर उन्हें ये जवाब मिला है कि उनसे अभी कोई बातचीत नहीं हो सकती जो वो चाहते हैं। तो राब्तों की जो खबरें हैं वो सिर्फ़ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि अवाम को ये तासुर दिया जा सके कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ से राब्ते में है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं और बातचीत चल रही है, जो कि सरासर गलत है। इसमें यानी हकीकत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज़ शरीफ की वापसी मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। पहली तो बात यह है कि वो इन हालात में ख़ुद ही आना नहीं चाहते, और जब तक केसेस हैं और जब तक ये हुकूमत है तब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। बल्कि उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मरीम नवाज़ को पाकिस्तान से निकलवा लिया जाए और वो लंदन आ जाएं, फिर जाके हम कोई अपनी मौसर हिकमत अमली बनाएं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है नून लीग की जानिब से, ये तासुर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है कि जनाब राब्ते हैं और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब नाज़रीन, तीसरी जो खबर है वो ये है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा जो यहाँ पहुँचे हैं सरगई, 9 साल बाद किसी पहले रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा है। और दौरा इंतहाई अहमियत का इसलिए भी है क्योंकि ये पहले इंडिया गए, इंडिया से फिर यहाँ पर आए हैं, इसके बाद उन्होंने ईरान भी जाना है। इस दौरे की इसलिए अहमियत है, और ये भी मुमकिन है कि इस दौरे के दौरान जो कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें करेंगे, आर्मी चीफ़ से भी मुलाकात करेंगे। तो इस दौरान जो बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया के साथ, उस हवाले से भी वो बातचीत करने का उनका इम्कान है कि वो बातचीत करेंगे। कोई पैगाम रसानी जो है वो भी होगी, मगर पाकिस्तान क्योंकि पहले ही कह चुका है कि कश्मीर की हैसियत तब्दील होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो डिस्कस होना ही है इन मुलाकातों में। इसके अलावा जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था जो कि ईरान, पाकिस्तान और रशिया का, वो दोबारा से डिस्कस होना है। और बाकी जो मामलात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी हो गए और मज़ीद जो तिजारत के हवाले से हैं कि, और एक जो प्लान था कि सी पैक में रूस ने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो भी सी पैक का हिस्सा बने, तो उस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। नाज़रीन, ये थी 3 ताज़ा तरीन अहम खबरें। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।